भारत में कोई भी किसी बच्ची के साथ अगर रेप करे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने रेप की कंप्लेंट ना करे वो बच्ची और उसकी फैमिली, तो उसका गैंग रेप करवाए और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद उसकी फैमिली पुलिस में कंप्लेंट करने की फिर कोशिश करे तो उसके फादर को, उसके पिताजी को पुलिस के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा उठवाए, झूठे केस में फंसाए और उसे पीट पीट कर मार डाले थाने में, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद भी शांति ना मिले, सुप्रीम कोर्ट जब एफआईआर दर्ज करा दे, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई में केस ट्रांसफ़र करा दे, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद भी वो उसकी फैमिली को, उसको और उसके लॉयर को मरवाने के लिए उसके ऊपर ट्रक चढ़वा दे, उसकी गाड़ी के ऊपर, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद भी वो उस लड़की को डराता धमकाता रहे, उसकी फैमिली को डराता धमकाता रहे, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा प्रदान की है, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सरकारें खुद एप्लीकेशन मूव करेंगी कि सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कोई भी बच्चा, कोई भी गर्ल चाइल्ड इस देश में अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये इसके बावजूद भी इस ग्राउंड पे, क्योंकि इसकी अपील सुनने में देर होगी, क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर काम ज़्यादा है, अपील सुनने में देर होगी, तो एक ऐसे व्यक्ति को सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि उसको छोड़ इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि कोई खतरा नहीं है ऐसे व्यक्ति से, कोई खतरा नहीं है। जो हम लोग अपनी एप्रीहेंशंस ये सब चीज़ें बता रहे थे अदालत में, अदालत ने कहा कि इससे ये तो सब स्पेकुलेशन है, ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए इसको बेल दे देनी चाहिए, क्योंकि हम इस अपील को सुनने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ये भी बात हमारी नहीं मानी, और इसमें मैं अपना फेलियर मान रहा हूँ सबसे ज़्यादा, कि जितना टाइम इस बेल को सुनने में या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को सुनने में लगाया, उससे कम टाइम अपील सुनने में लगेगा। ये मैं अपना ही फेलियर मान रहा हूँ, किसी का फेलियर नहीं है। मैं एज अ पार्ट ऑफ कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, अपने सिस्टम का फेलियर मान रहा हूँ कि अपील ना सुन के, क्योंकि उसमें हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड थे ना, ये अपील में इसकी सज़ा बढ़नी है। दूसरे केस में, जिस केस में ये फाइंडिंग दे रखी हो ट्रायल कोर्ट ने कि आईओ हाथ हैंड इन ग्लव था, इनको बचाने के लिए सारी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का आईओ ऐसे कर रहा था, जिस केस में अभी के अभी इस अपील को सुनते हुए जो सीबीआई के एक थोड़े बहुत अच्छे वकील थे, जो कुछ बोल रहे थे सच्चाई की बात, उनको छोड़ना पड़ा ये केस, किन सर्कमस्टांसिस में उसका कुछ पता नहीं है। इस अपील की बात कर रहा हूँ जिसके में अभी ये बाहर छोड़े जाने का ऑर्डर हुआ है। तो ऐसा ऑर्डर के बारे में मैं किताबें लिख सकता हूँ कि ये ऑर्डर भारत के संविधान के, भारत के कानून के खिलाफ, और भारत की जो बच्चियाँ हैं उनको सबसे बड़ा खतरा पैदा करने वाली ये जजमेंट है। इसके ऊपर मैं किताबें लिख सकता हूँ। तो सर, फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, कब तक? बिल्कुल। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी है, हमारी किस्मत ख़राब है, यही कह सकते हैं, पूरे देश की किस्मत ख़राब है कि 3 महीने से जजमेंट सुरक्षित थी, लेकिन जजमेंट आई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बंद होने से 2 दिन पहले। कितना हमारी बैड लक है, कितना हमारा दुर्भाग्य है, मगर है तो है। तो अब इतना टाइम तो मिल ही जाएगा। जेल की अथॉरिटीज़ तो तत्पर बैठी होंगी उसको छोड़ने के लिए। वो तो झूठे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हाई कोर्ट ने, इसी हाई कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी हैं कि झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, ये अपनी मेडिकल रिपोर्ट झूठी बनवाते हैं, इसी जेल से, तिहाड़ जेल से। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी, जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।